स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है, आखिरकार वो मामला नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, कांग्रेस, इन तमाम राजनीतिक दलों को क्यों भूल गया? खास तौर पर कांग्रेस के पास बेहतरीन वकील दिल्ली में मौजूद हैं और उनमें से कई वकला साहिबान तो ऐसे जो मुफ्त में केस लड़ते हैं। उनके मौजूद होने के बावजूद और जो वकला साहिबान इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए थे, जब यह मामला 10 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, मैं नाम पढ़ूंगा उन वकला साहिबान के जो वहां मौजूद थे। डॉक्टर मेनिका गुरुस्वामी सीनियर एडवोकेट हैं, एडवोकेट तुषार जैन, प्रदुल सिंघल एडवोकेट, एडवोकेट लवकेश भंबानी, एडवोकेट शाश्वत परही, एडवोकेट भूमिका यादव, सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड शोएब कुरैशी, एडवोकेट विशाल सिन्हा, आंचल खुशवा, अमन कुयुम वानी, निखिल साबरी, सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी, के मोहन, प्रतीक द्विवेदी, कृष्णम मिश्रा, सीनियर एडवोकेट और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान के भारद्वाज, एडवोकेट मानिक, एडवोकेट जोगिंदर सिंह, एडवोकेट सूरज, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मिस गायत्री। उसके अलावा सीनियर एडवोकेट प्रशांतो चंद्र सेन, एडवोकेट रोहित घोष, एडवोकेट जशनवीर सिंह, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एनी मैथव और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अर्जुन कृष्णन। मैंने ये नाम इसलिए पढ़े ताकि आपको ये बता सकूं कि ये तमाम वो वकला साहिबान हैं जो कोर्ट के सामने 10 अक्टूबर 2025 को पेश हुए थे इस मामले में। उसके बाद से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खामोशी है और आपने भी उस दिन सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों के कैमरों के जरिए देखा कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के बड़े नेता भी दिल्ली पहुंच गए, फोटो अच्छी खींची, सबको बताया हम स्टेटहुड की रजिस्ट्रेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और लड़ाई को लेकर गंभीरता इतनी कि 10 अक्टूबर 2025 के बाद इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी तक नहीं हुई है और अब जो मेरे पास इसकी तारीख कंप्यूटर रिकॉर्ड से आई है वो 17 जुलाई 2026 है। यानी 17 जुलाई 2026 को दोबारा ये केस कोर्ट में लग सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से रिकॉर्ड मेरे हाथ में आया है। सवाल नंबर 1 ये कि अगर स्टेटहुड की रजिस्ट्रेशन को लेकर वाकई जम्मू कश्मीर की सरकार, चुनी हुई सरकार गंभीर है, तो जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है उस मामले में खामोशी क्यों? उस मामले को अचानक ठंडे बस्ते में क्यों रख दिया गया है? क्या जो बड़े बड़े वकील दिल्ली में मौजूद हैं, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हों, पीडीपी के बड़े नेता हों, कांग्रेस के हों, नेशनल जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के हों, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हों, किसी भी दल के नेता हों, उन दलों के केसेस लड़े, क्या वजह है कि ये तमाम राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को आगे लड़ना क्यों नहीं चाहते, गंभीर क्यों नहीं है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 10 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्ड ये बताता है कि ये केस जो है जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस समय के जस्टिस के विनोद चंद्रन की अदालत में लगा। माफ कीजिएगा चीफ जस्टिस, दोबारा रोकना। ये केस चीफ जस्टिस ने खुद सुना और उनके साथ में जस्टिस के विनोद चंद्रन भी थे। और 10 अक्टूबर को जब उन्होंने सुना तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने सीनियर एडवोकेट मिस्टर गोपाल शंकर नारायण, डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी, दिनेश द्विवेदी, मिस्टर के भारद्वाज और प्रशांतु चंद्र सेन, तमाम सीनियर एडवोकेट्स हैं, इनको सुना। और उसके अलावा हमने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता को भी सुना। पेटिशनर्स ने, जिसमें जहूर अहमद भट्ट और उसके साथ में तमाम वो लोग जो जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की रजिस्ट्रेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जिन्होंने दस्तक दी थी। और ये मामला आया कहां से? ये मामला आया था 17 अक्टूबर 2024 को, जो फाइनल जजमेंट आर्टिकल 370 के केस में दिया गया था। वहां से मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की थी जहूर अहमद भट्ट ने, यह गुजारिश करते हुए कि जनाब स्टेटहुड की रजिस्ट्रेशन का रोड मैप कम से कम केंद्र सरकार को दे देना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कब तक स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि पेटिशनर्स ने, जहूर अहमद भट्ट और उनके साथ में तमाम लोगों ने यह कहा कि जब मामले की सुनवाई चल रही थी आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां खुद कहा था केंद्र सरकार ने कि स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा। फिर आगे उन्होंने यह भी कहा कि एक जज साहब ने इस मामले में एक ऑर्डर भी पास किया और उस ऑर्डर में उन्होंने ये कहा कि स्टेटहुड जो है
जब यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन हो जाएं उसके बाद रिस्टोर किया जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो जम्मू कश्मीर में जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार बनी, उस सरकार की कैबिनेट ने 18 अक्टूबर 2024 को एक रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन में उन्होंने ये कहा कि आप जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को रिस्टोर करें। और पूरा उन्होंने लिखा, दे पास्ड रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द यूनियन ऑफ इंडिया टू टेक अप द मैटर ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, यानी गुजारिश की गई है कैबिनेट के रेजोल्यूशन के जरिए कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक तरीके से खत्म हो चुके हैं और एक चुनी हुई सरकार आ चुकी है, और यह भी कहा कि पिछले 6 साल में बहुत सारी तब्दीलियां हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस समय हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया और कहा कि फैसला लेने से पहले हमें इस तरफ भी ध्यान देना होगा। और उस पर उन्होंने आगे ये भी कहा, और आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात कही कि ही फर्दर स्टेट्स दैट द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और भारत सरकार स्टेटहुड के मुद्दे पर कंसल्टेशंस जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और केंद्र सरकार के बीच में स्टेटहुड को लेकर सलाह मशवरा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। आगे और उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि हमें थोड़ा और वक्त चाहिए ताकि जितनी भी बातें एप्लीकेंट्स ने करी हम उनका जवाब कोर्ट के सामने पेश करें। उसमें उन्होंने 4 हफ्ते का वक्त जो है वो दिया था सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को कि आप अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में फाइल करें। ये हुआ 10 अक्टूबर 2025 को, और उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में, मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोशी। आखिरकार इसकी वजह क्या है? जम्मू कश्मीर के राजनेता सुबह से लेकर शाम तक स्टेटहुड का ढोल पीटते नजर आते हैं। स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को लेकर वो गंभीर हैं। दाचीगाम जाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और तमाम एमएलए बैठकर ये फैसला करते हैं कि हम मॉनसून सत्र में जाएंगे और जंतर मंतर पर धरना देंगे। अब समझने की बातें दो हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसे वहां क्यों नहीं परस्यू किया जा रहा? नंबर 2, अगर केंद्र सरकार के साथ ऑलरेडी बातचीत हो रही है, जिसका ब्यौरा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में दिया, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच में स्टेटहुड को लेकर सलाह मशवरा चल रहा है, तो फिर धरना किस बात को लेकर? अगर सलाह मशवरा हो रहा है, अगर बातचीत हो रही है, तो फिर धरना क्यों देना है? क्या बातचीत फेल हो चुकी है? क्या केंद्र सरकार ने मना कर दिया है कि हम स्टेटहुड रिस्टोर नहीं करेंगे? क्या केंद्र सरकार के साथ जो बातचीत चल रही है उस बातचीत में कुछ ऐसे नुक्ते आए हैं जिन नुक्तों को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ठन गई है? हुआ क्या है, ये जानने की जरूरत है। और यह बताना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को कि आप क्या खेल खेल रहे हैं। आप दाचीगाम में जाकर ये तय करते हैं कि हमको स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए मॉनसून सत्र की शुरुआत में जंतर मंतर पर धरना देना है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं बताते कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में स्टेटहुड को लेकर जेर गौर है, 10 अक्टूबर 2025 को जिस मामले में सुनवाई हुई थी, जिस मामले की सुनवाई के दिन सोशल मीडिया पर हंगामा था और आप भी अचकन सफारी सूट पहनकर आए थे और आपने भी बयान दिया था कि स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर अब हमारी नजरें हैं। तो अगर आपकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं थी, वो 10 अक्टूबर 2025 के बाद अचानक आपकी नजरें उधर से इधर कैसे हो गई? ये गंभीरता, क्या ये गंभीरता है स्टेटहुड को लेकर? क्या आप गंभीर हैं स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को लेकर, या ये मामला केवल और केवल राजनीतिक है? क्या या ये मामला केवल यह कि आपको कोरी राजनीति करनी है, आप गंभीर स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को लेकर नहीं है? मैंने इसीलिए तमाम वकील साहिबान के नाम पढ़े ताकि मैं आपको ये बताऊं कि जब इतनी बड़ी फौज वकील साहिबान की आपके पास है, तो फिर आप स्टेटहुड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उस मामले को गंभीरता के साथ क्यों नहीं लेते? क्यों और
वकला साहिबान के साथ क्यों नहीं मालूम करते कि आखिरकार क्या वजह है अक्टूबर 2025 के बाद इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं हुई। कम से कम ये भी तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा। और हम ये भी अब तो आम सी प्रैक्टिस हो गई है, बहुत सारे लोगों को ये समझ भी आ गया है कि अर्जेंट हियरिंग के लिए वकला साहिबान कोर्ट के सामने हाजिरी लगाते हैं, गुजारिश करते हैं कोर्ट से कि जनाब फलां मामला बड़े लंबे समय से आपके यहाँ पड़ा हुआ है, आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर उस मामले की सुनवाई करें। अर्जेंट लिस्टिंग की बाज़ाब्ता प्लीज सुप्रीम कोर्ट के सामने होती है अगर अर्जेंसी कोई हो। अगर मामला केवल कोरी राजनीति का है तो फिर आरोप लगाना पीडीपी पर वो गंभीर नहीं है, या पीडीपी का आरोप लगाना नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कि आप गंभीर नहीं हैं, और उसके बाद पीडीपी की नेता का चिट्ठियां निकालकर तमाम दलों को यह कहना कि आइए मिलकर स्टेटहुड की लड़ाई लड़ते हैं, यह समझ से बिल्कुल परे है। ये समझ से परे इसलिए है कि चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं आप, मामला सुप्रीम कोर्ट में है जी, 10 अक्टूबर 2025 को इसकी सुनवाई हुई है, तो चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या है। मामला बिल्कुल साफ है। जम्मू कश्मीर के लोगों को केवल यह बताना है कि हम स्टेटहुड की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब लड़ने की बारी आए तो वहां मुकम्मल तौर पर खामोशी है।